आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में कि बेकिंग सोडा के क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेकिंग सोडा जो है बेसिकली वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट से बना होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या अल्कलाइन होते हैं या एसिडिटी कॉज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सादिया फातिमा, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम दरअसल नमक होता है। अगर हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर देता है, सोडियम लेवल को इंक्रीज़ कर देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसी तरह जब हम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं आम घरों में तो उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि दोनों जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी में, और दूसरा सोडियम लेवल को और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। इसी तरह अगर आप बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो बाइकार्बोनेट इंग्रेडिएंट्स होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, मतलब बेसिक होता है। वो आपकी जो बॉडी में एसिडिटी हुई होती है सोडियम के इस्तेमाल की वजह से उस एसिडिटी को कम करता है। अगर हम गुर्दों के मरीज़ों की बात करें तो जब उनकी 3rd या 4th स्टेज आती है तो जब वो नमक का इस्तेमाल करते हैं तो सोडियम क्लोराइड लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी किडनीज़ जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाती, तो उनको बाइकार्बोनेट्स की टैबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। बाइकार्बोनेट्स टैबलेट्स असल में अल्कलाइन नेचर होने की वजह से वो उनकी बॉडी में एसिडिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से उनके स्टमक की पीएच जो है वो किडनी की, स्टमक की और उनकी लीवर की पीएच जो है वो नॉर्मल रहती है, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गन्स जो हैं वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसी तरह आप भी अगर हड्डियों के मरीज़ हैं तो आप उस बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडरेशन में। इसकी आप एक पिंच अपने पानी में इस्तेमाल कर लें तो ये आपकी बॉडी में पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा। दूसरा, अगर आपके स्किन के इश्यूज़ हैं, मसलन एक्नी वगैरह का इशू होता है या पोर्स ओपन रहते हैं, तो उस पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट अल्कलाइन नेचर होने की वजह से जो एसिडिटी की वजह से हमारे मुँह पे दाने आ रहे होते हैं उनको भी रिलीफ देता है। और उसके अलावा अगर आप में एसिडिटी का इशू रहता है, फूड डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपरली, तो उसके बाद भी अगर आप एक पिंच अपने वाटर में अपने खाने के बाद इस्तेमाल करें तो ये आपके फूड को डाइजेस्ट होने में भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन इसको कोशिश करें, अगर आपको कोई इशू है, हड्डियों का मसला है, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। बगैर किसी मशवरे के आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे जो अनहेल्दी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी आ सकते हैं। आप इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन या फिज़िकल अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।